और चलिए एक और बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने सरेंडर किया है। पटना के दानापुर सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। 11 अप्रैल को रीतलाल यादव के घर पर रेड हुई थी। बेऊर जेल भेजे गए विधायक रीतलाल यादव ने हत्या की आशंका जताई है। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने सरेंडर किया है। बता दें कि दानापुर सिविल कोर्ट पहुंचकर उन्होंने सरेंडर किया। बीते दिन चूंकि यहां पर उनके घर पर छापेमारी हुई थी और ऐसे में हत्या की आशंका जताते हुए वो सीधा कोर्ट पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो बेऊर जेल भेजे गए विधायक रीतलाल यादव, बड़ी खबर आपको बता दें, दानापुर सिविल कोर्ट पहुंचकर उन्होंने सरेंडर किया है। 10 बजे सुबह अब 12 बजे मेरे को पुलिस आता है। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के सर्च वारंट के बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रीतलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश का आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। और उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए। उत्कर्ष, चूंकि बिहार में चुनाव को लेकर लगातार हलचल देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ रीतलाल यादव कोर्ट पहुंचते हैं, सरेंडर किया, लेकिन उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है और प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रशासन उनके विरोधियों पर ही कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की बात नहीं कह रही है। बिल्कुल, देखिए रीतलाल यादव ने सुबह 7:30 बजे दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। देखिए रीतलाल यादव को लेकर कई बातें सामने आ रही थी। 11 अप्रैल को जब उनके यहाँ छापेमारी हुई थी तो पहले इलीगल आर्म्स की बात सामने आई थी, लेकिन पटना के SSP ने ये साफ कर दिया था कि उनके यहाँ कोई इलीगल आर्म्स नहीं मिले हैं। कह सकते हैं कि मुकदमा जो है हालांकि उनके ऊपर दर्ज किया गया था और फिरौती की बात जो है वो की गई थी। उनके घर से 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश मिले थे और कई ब्लैंक चेक्स मिले थे। इसके आधार पर पुलिस ने सर्च वारंट भी किया था। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो बाद में निकाला गया था। जिसके बाद रीतलाल यादव फरार थे। वहीं आज सुबह ACGM 5 के कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हालांकि उनको बेऊर जेल भेज दिया गया है, लेकिन जाने के दौरान उन्होंने कहा कि उनको मारने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। उनके विरोधियों को AK-47 दिया गया था कि रीतलाल यादव को मार दिया जाए। हालांकि देखिए बिहार में चुनाव है तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो चुके हैं। रीतलाल यादव की कह सकते हैं कि गिरफ्तारी जो है माफ करें, रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद उन्हें बेऊर जेल न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। अब पुलिस अपना कार्य करेगी, लेकिन रीतलाल यादव को लेकर जो तमाम बातें सामने आ रही थी कि रीतलाल यादव क्या AK-56 मिला है, इसको सिरे से पुलिस ने नकार दिया है। लेकिन बताया है कि फिरौती की मांग रीतलाल यादव और उनके भाई के द्वारा की गई थी। इस वजह से इन सभी लोगों ये लोग फरार चल रहे थे और आज सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने बड़ा आरोप भी लगाया, बयान भी आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या कराने के लिए AK-47 तक मुहैया कराई गई थी, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। तो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। बीते दिन जब टीम वहां पर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, उसके बाद वो खुद दानापुर के सिविल कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सरेंडर कर दिया और अपने बयान में उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि मेरे विरोधियों को हत्या करने के लिए AK-47 तक मुहैया कराई गई है, मेरा कोई गुनाह नहीं है। AK-47 किसके द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या की? कुछ पदाधिकारी के द्वारा। किसको लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना क्या बोलकर दिया नाम लेना चाहना। अब जेल से सबसे बड़ी बात तो जेल हम जा रहे हैं। जेल जाने जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। ये बिल्डर कौन है? क्या हो सकती है कोर्ट से रीतलाल जी जिस बिल्डर ने आरोप लगाया वो बिल्डर कौन है? चीज भी है कि आप चुनाव ना लड़ें? बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक किस्ता जी है
उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट उठा बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करेंगे, बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब तो। उत्कर्ष, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, बार बार वो कह रहे हैं कि मेरे विरोधियों को AK-47 मुहैया कराई गई है, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, लेकिन वो नाम लेने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रितलाल यादव का जो बयान है, कह सकते हैं कि जब कोर्ट से निकल रहे थे, जेल जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने दिया है। हालांकि एक ही बात पे वर्डिक्ट है कि उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही थी। उनके विरोधियों को AK-47 मुहैया कराने की बात उन्होंने की और कहा कि पुलिस के कई अधिकारी जो हैं वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस तरीके का आरोप रितलाल यादव लगा रहे हैं। रितलाल यादव इससे पहले भी जेल जा चुके हैं, RJD के बाहुबली नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं। इससे पहले वो चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वो जेल में थे। हालांकि उसके बाद वो जेल से निकले थे, लेकिन कई आरोप उनके ऊपर फिर लग गए हैं। अब इलीगल वेपन्स को लेकर उनके ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन उससे खारिज कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि पैसे लेने की बात, फिरौती लेने की बात, और इसी वजह से और हत्या के डर को उन्होंने दिखाकर इसी वजह से सरेंडर किया है और सुरक्षा को भी लेकर यहाँ पर आशंका जताई है उन्होंने। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका तमाम जानकारियों के लिए।